जाएगा, लेकिन इस दीपक को हमेशा जलने देना चाहिए। ऐसा हम सब आज प्रण लेकर यहाँ से जाएंगे। साथियों, आज अधिकार दिवस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप सबको मैं पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न आपके मन में डालना चाहता हूँ। आजादी के 75 साल हो गए, हमारे देश की जो सरकारें हैं आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या निचले तबके के आदिवासियों को, गरीब तबके को उनका जो अधिकार है मिला है? नहीं मिला है। अगर जो हमारा अधिकार है, जो हमारे लोगों को मिलना चाहिए, अगर वो अधिकार अगर लोगों को नहीं मिल रहा है, तो क्या औचित्य रह जाता है आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का? आपने बोला घर घर झंडा लगाने का, हमने झंडा लगाया, हमने तिरंगा फहराया, क्योंकि हमारे देश की आन बान शान है तिरंगा। हमने हर चीज को माना, लेकिन हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जो हमको मिलना चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं मिला? और हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जिनको हम चुनकर यहाँ से भेजते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो सकता है, चाहे कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी होती है लोकसभा में जाकर आदिवासियों की बात बोलने की, विधानसभा में जाकर बोलने की, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं आप सबको पता है, वहां जाकर सो जाते हैं। लेकिन ये जो युवा, पढ़े लिखे युवा अब घर से निकला है समाज के लिए, समाज में जन जागृति लाने के लिए, अब उनकी नींद में खलल होगा, अब उनकी नींद से जगाने का वक्त आ गया है, और ये हमारे समाज का पढ़ा लिखा युवा साथी उनको नींद से जरूर जगाएगा। साथियों, अलीराजपुर जिले की बात होती है, यहाँ पर मैं शिक्षा के अधिकार की बात करना चाहूंगा, और जब मैं पूरी बात व्यवस्थित तरीके से बोलूंगा तो कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं बोलूंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूं, क्योंकि आदिवासी खून हूं। साथियों, अलीराजपुर जिले का शिक्षा का क्षेत्र ऊपर उठ जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन एक सरकारी टीचर, मुझे माफ करना किसी को बुरा लगे, सब सरकारी टीचर एक जैसे नहीं होते, कुछ ईमानदार भी होते हैं, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, आप लोगों को सोचना है। अगर आप सरकारी शिक्षक हो, लेकिन आपका बेटा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? जो गरीब मजदूर है, जो छोटा किसान है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए वो लोग ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। कोई 1 बजे स्कूल जा रहा है, कोई 2 बजे स्कूल से वापस आ रहा है, और क्षेत्र में देखते हैं तो 3 बजे तो सारे स्कूल बंद हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा इस मंच से। स्कूल 10:30 बजे खुलना चाहिए, 5 बजे तक खुले रहना चाहिए, ये आरटीई का नियम है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि सर आप जिम्मेदारी से निभाइए, तो कई लोगों के मुंह खुल जाते हैं। वेतन सरकार जो उनकी योग्यता अनुसार देती है, लेकिन आपको काम के बदले जो पैसा दिया जा रहा है, उस काम को आप जिम्मेदारी से भी आपको निभाना पड़ेगा, वरना ये युवा साथी अब स्कूलों में भी जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। साथियों, हम लोग कई जगह जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, हम लोगों का ये काम नहीं है कि हम बच्चों से बड़ी बड़ी बात कर आप लोगों से तालियां बजवाकर घर चले जाएंगे। नहीं, मूल समस्या के जड़ तक हम लोग पहुंचेंगे, तभी हमारे समाज का जो अधिकार है। क्योंकि अगर जैसे भारत भाई मौर्य ने बोला था, ये उंगली तभी कर पाओगे जब आप पढ़ लिख जाओगे, कुछ बात जानने लग जाओगे, अपने अधिकार जानने लग जाओगे, वरना हमारे लोग तो जनपदों में घूमते हैं तो प्यून भगा देता है, कॉलेज में घूमते हैं तो प्यून भगा देता है, तहसीलदार के ऑफिस में जाते हैं तो प्यून भगा देता है। जबकि प्यून की ड्यूटी क्या होती है मालूम आपको? झाड़ू लगाना और पानी पिलाना, और वो पानी किसको पिलाना? हमको पिलाना है। लेकिन वो हाथ दिखा देता है और हमारे लोग वापस आ जाते हैं। आप सब अपने अधिकारों को समझो, हमारा अधिकार क्या है। क्योंकि चाहे वो अलीराजपुर जिले के कलेक्टर हो, वो यहाँ का बॉस नहीं है, यहाँ के बॉस हम लोग हैं। हमारे टैक्स से उनको वेतन मिल रहा है। साथियों, जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, भोपाल में, दिल्ली में अगर कोई बोल दे कहां से हो आप,
अलीराजपुर जेल को आधे लोग डर जाते हैं, आज भी इतना खूब अलीराजपुर जिले का। और तुम जनपदों में, हमारे लोग जनपदों में घुसने से डरते हैं, तहसील कार्यालय में घुसने से डरते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आंखों से आंखों मिलाओ, बात करो अपने अधिकारों के लिए। हमारे लोगों को खाद नहीं मिलता है, हमारे लोगों को राशन नहीं मिलता है। और कालाओ जी अपना दुकान से जाते हो, तीन दाड़े भी कोई काम नहीं हो। अभी हमने 2-4 दिन पहले कुर्सी में रात को 10 बजे तक धान कटवाया, और इसलिए बंटवाया क्योंकि नियम कानून हम जानते थे। और सब ये कर सकते हैं, सभी युवा साथी ये कर सकते हैं। हमारे लोगों की जो समस्या है उनको दूर करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। 47 हमारे जनप्रतिनिधि सो रहे हैं, हमारे 47 विधायक है। वरना अगर उनको आदिवासी समाज की चिंता होती, हमारे प्रदेश में 6 सांसद है आदिवासी और 1 राज्यसभा सांसद है, 7 सांसद है, 47 आदिवासी विधायक है। मैं गारंटी के साथ बोलना चाहता हूँ कि आप अभी फोन लगाओ, उनको पूछना कि आज दिन कौन सा है, किसी को मालूम नहीं होगा। और ये दिन हमने घोषित नहीं किया है, किसी सामाजिक संगठन ने घोषित नहीं किया है। तो 154 देशों का जो संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, उसने घोषित किया है कि 13 दिसंबर को विश्व आदिवासी अधिकार दिवस मनाया जाए। लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं, इसलिए मैं सोनवा के जाबाज युवा साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। लगे हुए कोई नहीं चाहता कि आदिवासी इकट्ठा हो, कोई नहीं चाहता कि आदिवासी अपने हक अधिकारों के लिए बोले। जो बोलता है उसको दबाने का प्रयास चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन कितनों को दबाओगे? हमारे जो महान क्रांतिकारी है, अगर वो डर जाते, वो तब जाते, तो आज भी हम किसी अंग्रेज के घर में लेटरिन साफ कर रहे हो। आज हमारे समाज के जो क्रांतिकारी रहे, जिनको मौत का खौफ नहीं था, जिनको संवैधानिक अधिकारों की चिंता थी, अंग्रेजों से लोहा लेने वाले आदिवासी महान क्रांतिकारी रहे। और ये देश जब आजाद हुआ तो इस देश की आजादी में 70% जो योगदान आजादी की लड़ाई में रहा वो हमारे पूर्वजों का रहा, हमारे आदिवासियों का रहा। इसलिए अपने आप पे गर्व कीजिए कि हाँ, हम आदिवासी। साथियों, बोलने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है जो यहाँ सुनते हैं और इधर निकल जाती है। आप संविधान में जो आदिवासियों को विशेष अधिकार दिए गए, आप उतना ही पढ़ लीजिए, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे युवा साथियों को आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ, कुछ युवा साथियों को बुरा भी लगे तो 10 बार लगे। हमारे समाज के अधिकतर युवा आजकल देख रहे हैं हम लोग कि वीडियो बना बना कर दवाई पी लेते हैं, वीडियो बना बना कर फांसी पे झूल जाते हैं। अरे भाई, तेरा दूसरा जन्म नहीं हो जाएगा कि पता चलेगा इंस्टाग्राम पे कितने लोगों ने देखा, मर गया, बात खत्म, घर वाले नुक्ता भी कर देंगे। लेकिन उस माँ बाप पे क्या बीतेगी कि किस उम्मीद के साथ उसको बड़ा किया, पाला, पोसा, उसको अच्छी शिक्षा दी, लेकिन उनका बच्चा क्या कर रहा है? इंदौर, भोपाल जाकर वीडियो बनाकर मर रहा है, दवाई पी रहा है, कोई ब्लेड से हाथ काट रहा है। या माताएं बहनें बेटी, इसमें पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, बाकी लोग समझ गए होंगे कि मर क्यों रहे। समझ जाने वाले समझ जाओ। साथियों, ये जीवन है, एक बार आया है। अगर बिरसा मुंडा भी अगर ऐसे हाथ काट लेते, दवाई पी लेते, पॉइजन पी लेते, रस्सी में झूल जाते, तो आज बिरसा मुंडा को कोई याद नहीं करता। अरे मौत आएगी, मर जाएंगे। कोई यहाँ अमर पट्टा लेकर नहीं आया है, कोई यहाँ 200, 500, 1000 साल जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन जितने जी ऐसा काम कर जाओ कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। जरा सी बात के लिए मर जाते हैं। मेरा छोटा पेट बना इसलिए कोई मर गया, मुझे दारू नहीं पीना इसलिए कोई किसी को मार दिया, ये बात होती है क्या? मैं सभी युवा साथी जिनके भी दोस्त ऐसे हैं उनको आप समझाओ, क्योंकि एक गरीब माँ बाप, मैं भी एक गरीब माँ बाप का की औलाद हूँ। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरे पिताजी ने मुझे कैसे बड़ा किया। अगर मैं भी नालायक बेटा बन जाऊं तो मेरे माँ बाप को तो पछतावा होगा ही। इसलिए मेरे युवा साथियों,
इस सोशल मीडिया की जो दुनिया है, ये बहुत बड़ा ताकत है आदिवासियों के लिए। आदिवासियों की आवाज अखबारों में नहीं दिखती, टीवी चैनलों में नहीं दिखती, लेकिन आज सोंडवा में जो कार्यक्रम हो रहा है उस सोशल साइट का कुछ अच्छा भी उपयोग कर रहे हैं कि आज देश दुनिया के लोग यहाँ का कार्यक्रम देख रहे हैं। ये सोशल मीडिया की ताकत होती है। लेकिन कुछ लोग यूं मोबाइल पकड़ेंगे और यूं रस्सी में बांध के लटक के मर जाते हैं। कई लोगों अभी 2-4 दिन पहले एक लड़के का दवाई पीते हुए वीडियो आया, खूब पी रहा वो दवाई कपस में छींटने वाली, और मर गया वो। पता नहीं ऊपर से देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, किसको मालूम। लेकिन सभी युवा साथी, मेरी बात बुरा लगे तो बिल्कुल मुझे मंच के पीछे ले जाके धो लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं सत्य बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। और एक आदिवासी समाज का लड़का अगर बेवजह बेमौत मर जाता है तो एक पीढ़ी खत्म हो जाती है। उस बात को समझिए आप। आज आदिवासी कम क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं। हमारे पूर्वज कभी दवाई नहीं पीते थे क्या दादी ढाला दादी जतरा पीछे पूछो खैर दादी पिछला गए, गुड़सो काटे गए नहीं काटियो, कभी करंट में नहीं मरे हमारे लोग, दवाई हमारे लोग नहीं पिए, फांसी के झूले कभी नहीं झूले, फालतू काम करते नहीं थे। दिन भर काम करना, शाम को कच्ची 2 गिलास पी के घर आराम से सो जाना, ये हमारे लोगों का काम था। लेकिन आज जो विदेशी शराब आती है महंगी, उनको पीकर हमारे लोगों के दिमाग, हमारे लड़कों के दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं। कोई फेल हो गया, मर गया, किसी का नंबर अच्छे नहीं आए, मर गया, किसी की जॉब नहीं लग रही, मर गया। अरे जो अनपढ़ है गांव का, वो भी दाढ़ की मजदूरी कर जी रहा है और लोग परिवार को पाल पोस भी रहा है। पूरे सप्ताह भर काम करता है, आते ताड़े अखबार कुकड़ू लावे, गाँव का घर वाला घर टेके को है आदिवासी। जरा सी बात को लेकर हमारे जो युवा साथी गलत कदम उठा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बंद कर दीजिए। तभी ये जो अधिकार दिवस है, हमारे आदिवासियों के दिवस है, तभी हम लोग सक्सेस कर पाएंगे, तभी हम लोग मनाएंगे। वरना कार्यक्रम होते रहेंगे, डीजे में हम लोग नाचते रहेंगे, रैली निकाल लेंगे, कोई आएगा अच्छी बातें बोल के चला जाएगा, लेकिन उसका निराकरण कुछ नहीं निकलेगा। तो साथियों, अभी और भी वक्त है, मुझे ज्यादा, क्योंकि मैं नीचे से देख रहा था, जो ज्यादा बोल रहा था उसको चिट्ठी फंसा रहे थे, तो मुझे भी चिट्ठी न फंसा दे, इसलिए मैं अपना समय यही समाप्त करता हूँ। और अभी यहाँ से रैली भी निकलेगी, तो और इनके गाने में, इसलिए भी सुनते हम लोग, इनके गाने में अश्लीलता नहीं होती है। और वीरू भाई, आपको एक जिम्मेदारी देते हम लोग कि अपने जितने भी साथी गायक कलाकार हैं उनको बोल देना कि अश्लील भाषा का प्रयोग न करें। बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे गीत हैं कि आप जितना गाओगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, लेकिन आदिवासी समाज ने जो शब्द दिए वो खत्म नहीं होंगे। तो वीरू भाई सोलंकी से आज मिलना हुआ, बहुत अच्छे आप गाने गाते हो, एक बार और ताली बजा दो यार। खुद ने बीज मोहंग घोड़ा कर जाना तो मेरे, खुद ने बीज मोहंग घोड़ा कर जाना